नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। आज हम एक चर्चा करेंगे एक बड़े बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट विषय पर। तो हमारा आज का विषय है झूठा आरोप कलंक से बचाव के उपाय। दोस्तों, इस जीवन में तरह तरह के कॉन्सिक्वेंसेस, तरह तरह की विपत्तियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं। हम यूज्ड टू हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा काम जो हमने नहीं किया फिर भी हम पे आरोपित कर दिया जाता है। घर में भी, ऑफिस में भी, दोस्तों के बीच में भी। मतलब हम पे एक झूठा आरोप लगता है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये झूठा है और हम एक तरह से निरुत्तर हो जाते हैं और हम बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों, इसके मैं थोड़ा सा एक ज्योतिष से भी आपको इसको अवगत कराऊंगा। अक्सर जन्म कुंडली में शुक्र तो बहुत सारी चीज़ का सिग्निफिकेंट है, लेकिन हम इसको फेम, प्रसिद्धि हमारी, ये सब वीनस देता है। अगर किसी की जन्म कुंडली में शुक्र के ऊपर, वीनस के ऊपर कहीं से भी राहु की दृष्टि है, 159, पांचवी या नौवीं, राहु की तो पांचवी नौवीं आएगी, सातवीं भी आएगी। तो राहु की एक दृष्टि में अगर किसी की कुंडली में शुक्र हैं, वीनस हैं, तो वो बहुत प्रॉन है इस झूठे आरोपों के प्रति। उसकी प्रतिष्ठा का हनन होगा ही होगा। ये मैंने अपने ज्योतिष के कैरियर में बड़ा सटीक पाया इसको। मैं हैरान रह गया इस चीज को देखते हुए। इसी तरह से वीनस, शुक्र अगर गोचर में आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में चलत में, ट्रांजिट में आते हैं, चाहे वो लगन से हो, एसेंडेंट से, चाहे चंद्रमा से आए, तब भी ऐसी सिचुएशन आती है। तब भी घोर अपमानित होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और होते भी हैं। आप इसको एनालिसिस करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलेंगे। तो गोचर का शुक्र जन्म कुंडली के लगन या चंद्र लगन से 10वें भाव में आएंगे तो उस पर मिथ्या आरोप, चारित्रिक हनन तक के भी लगेंगे। दोस्तों, जब ऐसी स्थिति हमें एहसास होने लगे कि हमारे अगेंस्ट में कोई ऐसे षड्यंत्र आ रहे हैं, या हमें पहले पता पड़ जाएगा कि शुक्र 10वें भाव में आ रहे हैं या राहु के ट्रांजिट में आ गए हैं, तो तब एक छोटी सी टिप्स दे रहा हूं मैं आपको। एक उपाय करें। किसी भी दिन, सुबह के टाइम पहले ही, अगर ये शुक्र को हो तो और भी अच्छी बात है, अदरवाइज एनी डे, पंसारी की दुकान से, जहां जड़ी बूटी का सामान बेचते हैं, हर शहर में होती है, थोड़े से गोखरू मंगवा लें। गोखरू कांटे वाले होते हैं, गोखरू। एक पीपल का पत्ता सूखा हुआ, आप पीपल के पेड़ के नीचे जाएंगे, आपको बहुत सारे पीपल के पेड़ पत्ते मिलेंगे। उससे सहेज करके एक पीपल का पत्ता ले आए। एक मसाले का हरड़ा, हरड़ा, हरड़ बोलते हैं उसे, सुपारी जितना बड़ा होता है, मसाले में आता है, काम आता है। तो 3 चीज हो गई। गोखरू थोड़े से, एक चुटकी, बस आधी चम्मच गोखरू, आधी से भी आधी कर ले बेशक। एक पीपल का पत्ता सूखा हुआ डंठल समेत, एक मसाले का हरड़ा, हरड़। इन सब सामानों को किसी छोटी सी इमाम दस्ती में, जो स्टील की होती है, उसमें कूट लें, क्रश कर लें, खूब कूट लें। अच्छा खासा पाउडर बना लें। छानना नहीं है उसे, बस कोर्स पाउडर बन जाएगा। अब इस पाउडर की थोड़ी सी हो जाएगी, आधी चम्मच करीब बन जाएगी, इतनी बड़ी। उसको एक कागज की पुड़िया में बनाएं, चकोर पुड़िया बना लें। पुड़िया में रखें ऐसे, उसको चकोर, ऐसे चकोर पुड़िया बना लें, स्क्वायर में।
रफली स्क्वायर में। जब वो पुड़िया बन जाए, एक लाल कपड़ा, पूजा वाला ले लो या जैसे भी लाल कपड़ा, प्लेन, उस कपड़े में इस जो हमने चौकोर जो पुड़िया बनाई है, सारे कंटेंट उसमें रिजर्व कर लिए हैं, उस लाल कपड़े में उसको एक ताबीज टाइप का बना लें, लाल धागे से उसको सिल दें अच्छी तरह से। बस हमारा कंटेंट तैयार हो गया। अब इस ताबीज टाइप को लेकर अपने पर्स में रख लें, रखें अपने पर्स में। जब तक ये टर्बुलेंस चल रही है, जब तक ये षड्यंत्र चल रहे हैं, अपने रखे, हमेशा भी रखे कोई दिक्कत नहीं है। आरोप तो जिंदगी में चलते रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसको बड़ा सटीक पाया। किसी भी कीमत पर आप पर अगर किसी ने आरोप लगाए भी हैं, तो कुछ समय बाद, 5-6 दिन 7 दिन बाद वो क्षमा मांगेगा आपसे। आप इस कॉन्सिक्वेंसेस से 100% निकल जाएंगे। बीच बीच में उस पुड़िया को निकालकर जो हमने बनाई है, अपने पूजा स्थल में रख दो। जब सब कुछ ठीक हो गया है, पूजा स्थल में वो वाइब्रेट रहेगी, धूप बत्ती अगरबत्ती चलती रहेंगी उसके साथ में। जब देखे कभी ऐसी स्थिति आई, फिर जेब में रख लो उसको। जरूरत नहीं है तो अपने पूजा स्थल में सहेज कर रख दे। तो दोस्तों, इसका मैंने बहुत ही सटीक, बहुत अच्छा इसके रेमेडी का ये मैंने इसका रिजल्ट मिले। इसका रूट कॉज राहु हैं, शुक्र हैं। अगर जन्म कुंडली में ये शुक्र की वजह से हैं, तो फीड स्ट्रीट काउ, डू समथिंग फॉर विडो लेडी इन चैरिटी। और अगर राहु की वजह से है, तो फिर राहु के उपाय, डू समथिंग फॉर लेप्रोसी पर्सन, कुछ रोगियों में, वो अलग विषय हो जाएगा। लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ एक छोटे टिप्स में ही रख रहा हूँ। ठीक है दोस्त। दूसरा उपाय, एक रस्टेड चाकू, घर में बेकार चाकू पड़ा हो, छुरी पड़ी हो, जंक लगा हुआ, जो यूज में नहीं आ रहा हुआ है, स्टोर में पड़ा, इधर पड़ा, जो बिल्कुल ही रस्टेड है, मंगलवार के दिन, ऑन ट्यूसडे, उसे नदी या नहर में छोड़ाएं। बस, बड़ी अच्छी फिलॉसफी है। आप पर जो आरोप लगे हैं, वो अपना भी रूल आउट होते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक और करें, एक उपाय मैंने आपको वही बता रहा हूं जो मैंने बड़े सटीक पाए हैं। वैसे तो इसकी बहुत बड़ी चैन है, 20 हैं ऐसे, लेकिन जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में बिल्कुल सटीक पाए हैं, खरे पाए हैं, और मैंने यूजुअली काफ़ी प्रयोग में लाया हूं, मैं वही आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। कबूतरों को चावल मिश्रित बाजरा, चावल ले लें, उसमें थोड़े से बाजरा मिला लें। गर्मियों में बाजरा बहुत थोड़ा सा ही डालें, क्योंकि गर्मियों में कबूतरों को बाजरा नहीं देते हैं। तो चावल मिश्रित, चावल प्लस बाजरा, हमें अपनी छत पर कबूतरों को फीड कराना है। फिर ध्यान से सुने, चावल, उसमें थोड़े से बाजरा मिला लें, और अगर सर्दी है तो बहुत सारा बाजरा मिला लें। मिट्टी के पॉट में छत पर रख दें, मिट्टी के बर्तन में, अर्थन पॉट में छत पर रख दें। कबूतर, पक्षी उसको खा जाएंगे। इसमें अगर थोड़ी सी सावधानी हो रखे तो और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। फ्राइडे को खरीदें क्या, चावल और बाजरा, और शनिवार को उनको पॉट में रख के उनको फीड कराने के लिए ऊपर छत पर रखते हैं, टेरेस पर रखते हैं। 100% रिजल्ट मिलेगा। मैंने इसको अपने प्रैक्टिस में बहुत खरा पाया। तो दोस्तों, इस तरह से काफ़ी सारे रेमेडी हैं। ये डिपेंड हमारी जन्म कुंडली पर, हमारे सितारों पर भी पड़ती हैं कि हमारी कौन सी दशाएं चल रही हैं, किस ग्रह की वजह से हमारे पे इम्पोज हुई है। वो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे, अगर आप कोई इंटीमेशन या मुझसे कोई रात मुझसे पूछेंगे, तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा कि आपको ये किस ग्रह की वशीभूत आप पर ऐसे झूठे आरोप आप पर लगे हैं। मैं निश्चित रूप से आपको जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज बस इतना ही।
मैं जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई इन्फॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी के साथ। तब तक के लिए विदा एंड नमस्कार।